हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है उसमें हिंदी 25 नंबर की पूछी जाएगी और हिंदी का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इनको कहते हैं अंतस्य व्यंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो य र ल और वो हैं दोस्तों, ये होते हैं अंतस्य व्यंजन। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी दिया हुआ है तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है दोस्तों स, श, श और ह। ठीक है, जो ये चार व्यंजन होते हैं ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन या इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, स, श, श और ह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है, तो दोस्तों जो फ है हमारा ऑप्शन डी, ये क्या है? ओष्ठ ध्वनि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और जो दोस्तों प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ और म, ठीक है, ये क्या होते हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और जो ओ और ओ होते हैं ये होती हैं ओष्ठकंठी ध्वनियाँ। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ओ और औ ये क्या होती हैं? ओष्ठकंठी ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे ओष्ठ ध्वनि पूछी गई है तो ओष्ठ ध्वनि है फ और ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं हमारी प, फ, भ, भ और म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों उन्हें कहते हैं अकारांत शब्द। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जिनके अंत में क्या आता है? अ आता है, उन्हें अकारांत शब्द कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला में दोस्तों अंग और अह, ये दो वर्ण होते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने हैं? तो दो हैं, अंग और अह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन स्वर नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से स्वर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब। जो ब है दोस्तों ये स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह, ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, तो अ हो गया हमारा, उ हो गया और ए, ये क्या है? स्वर हैं। ठीक है, स्वर नहीं है पूछा गया है तो ब है जो वो स्वर नहीं, ये व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में घोष सघोष से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द। जो द है हमारा दोस्तों, ये क्या है? घोष वर्ण नहीं है, ये क्या है? अघोष वर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि घोष वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होता है वो होते हैं घोष। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के उस पर हम तौ वर्ग लेते हैं। ठीक है, तौ हो गया, ठीक है, थ हो गया, द हो गया, ठीक है, ध और नो। ठीक है, ये ले लिया हमने तौ वर्ग के 5 वर्ण। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है कि हर वर्ण का तीसरा, ठीक है, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? घोष। ठीक है, तो जो हमारा दो है वो क्या है? तीसरा व्यंजन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ये तो हमने घोष की बात कर दी। इन्हें घोष या स्वघोष भी कहा जाता है। ठीक है, घोष पूछा जाए या स्वघोष पूछा जाए कि एक ही बात है। ठीक है, अब हम अगर अघोष की बात करें तो हर वर्ण का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को कहा जाता है वर्णमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, व्यवस्थित वर्ण समूह या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पे कि कंठ ध्वनियाँ इनमें से कौन सी हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो क और ख ध्वनि है ये हैं कंठ ध्वनियाँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, जो दोस्तों क वर्ग होता है, ठीक है, क ख घ घ और ढ, ठीक है, ये क्या होती है? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, ओ आ, ठीक है, अह और ह, ये भी क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क वर्ग तो हमारा पूरा आएगा, क ख घ घ और ढ, ये तो आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अ आ अह और ह, ये भी क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन सी है, ढ और ढ, ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये हमारा ट वर्ग हो गया। ठीक है, ट हो गया, ठीक है, ठ हो गया, ढ हो गया और ढ हो गया और न हो गया। ये क्या होते हैं? हमारे मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। जो ट वर्ग होता है ये सारा इस मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके साथ साथ री और श, ये भी क्या है? हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारे अल्प प्राण वर्ण हैं क और ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं? ठीक है, हर वर्ण के दोस्तों पहला, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन होता है वो होता है अल्प प्राण। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए क वर्ग लेते हैं। ठीक है, क ख घ घ और ड। ठीक है, ये हमने क वर्ग ले गया। अब क्या कहा जा रहा है? हर वर्ण का पहला, ठीक है, तीसरा और जो पांचवा व्यंजन होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो पहला क्या है? क, तीसरा क्या है? ग। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो ख और ग है ये क्या है? नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, फिर से घोष पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों जो म है हमारा यहाँ पे, ये क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? हर वर्ण का, हर वर्ग का पहला, सॉरी हर वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। ठीक है, और म क्या है? पांचवा व्यंजन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी कि वो क्या है? स्वर है, व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा उ, ये क्या है? व्यंजन नहीं है, ये क्या है? स्वर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ख हो गया, य हो गया, र हो गया, ये क्या है? व्यंजन है। लेकिन पूछा क्या गया? व्यंजन नहीं है। तो जो उ है हमारा ये स्वर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ठीक है, तो दोस्तों 52 होते हैं हिंदी भाषा में मूलतः वर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो दोस्तों जो ए और ए वर्ण हैं ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो ए और ए हैं इनका अगर आप उच्चारण करके देखिए, ए और ए, इनमें जो हमारा कंठ है और तालु, इनका क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। ठीक है, कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं ए और ए। तो ये क्या है? कंठ तालव्य
ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली में क्या है हमारा, द्वितीय व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जो श और ह हैं, आप इनका उच्चारण करके देखिए, ठीक है। श ह, इनके उच्चारण में क्या हो रहा है कि मुंह से गर्माहट पैदा हो रही है, ठीक है। श ह, ठीक है, जो एक ऊष्मा निकल रही है इनके उच्चारण में मुंह से, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दोस्तों जो छ ध्वनि है हमारी, ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं दोस्तों, छ हो गया, ठीक है, त्र हो गया, ठीक है, ज्ञ हो गया और स्र हो गया। ये क्या है हमारे संयुक्त वर्ण है, ठीक है। तो जो छ है हमारा ऑप्शन के हिसाब से ये क्या है यहाँ पे संयुक्त वर्ण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ठीक है। तो दोस्तों छ का क्रम आता है क के बाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क धन श के उच्चारण से बनता है छ, ठीक है। तो क के बाद इसका उच्चारण होता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ज्ञ और यों के वर्ण से बना है ज्ञ वर्ण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे अघोष वर्ण कौन सा है, तो इनमें से अघोष वर्ण है ऑप्शन डी, ठीक है, श। अगला क्वेश्चन है हमारा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। तो दोस्तों घ का जो उच्चारण स्थान है ये होता है हमारा कंठस्थ ध्वनि है घ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। घ का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ से, ठीक है। और ये क वर्ग जो हमारा होता है क ख घ घ ड़, ये क्या है, कंठस्थ ध्वनियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठीक है। दोस्तों जो हमारा ज्ञ है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। पूछा क्या गया है, दंत्य नहीं है। तो दोस्तों जो ट है हमारा ये उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जो ट वर्ग होता है हमारा ये क्या है, हमारी मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, जो पूरा ट वर्ग होता है ये मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों जो ऑप्शन डी है हमारा भ, ये क्या है, अमानक वर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।